नमस्कार, मैं सुशील बोध, न्यूज इंडिया राइट से। और मैं इस वक्त हूँ गाजियाबाद के महामा स्टेडियम में। आपको बताते चले, आज 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और मेरे साथ यहाँ पर कुछ अधिकारीगण भी आए हुए हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह का प्रोग्राम इन्होंने ऑर्गेनाइज। थायराइड की दवाई, शुगर की दवाई, बीपी की दवाई पूरे जन्म खानी पड़ती है जब तक जिंदा रहता है। तो इस तरह का आप प्रणाम करेंगे और निश्चित रूप से इस देश का गौरव बढ़ाएंगे और इस योग की परंपरा को और इस योग की विधा को हम आम जन तक पहुंचाने के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने सपना सजोया है, उस सपने को हम पूरा करेंगे और हम रोजाना जीवन में योग को अपनाएं, क्योंकि ये एक दिन का विषय नहीं है। ये केवल यहाँ प्रतीक रूप में आप बैठे हैं, प्रतीक रूप में आपने किया है, आप रोजाना योग को अपनाएंगे, ऐसा मेरा आग्रह है। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने गागर में सागर जैसा भरा है और हमारे सभी 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर महामा स्टेडियम में प्रोग्राम में शिरकत करने पहुंचे हैं गाजियाबाद सिटी मजिस्ट्रेट गंभीर सिंह। उनसे भी बात करूंगा। सर, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया राइट्स में। देखिए, आज 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो ये महामाया स्पोर्ट स्टेडियम गाजियाबाद में जो नेहरू युवा केंद्र और ये अपना योग पीठ के माध्यम से यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है। तो इसमें हम लोग पार्टिसिपेट करने आए थे, क्योंकि योग है तो हम हैं। प्राचीन काल से चाहे गौतम बुद्ध रहे हों, चाहे लॉर्ड शिवा रहे हैं, चाहे पाणिनि या पंतजलि, जितने कुछ योग पुरुष रहे हैं, उन लोगों ने योग का महत्व दिया है। और अगर योग है तो हमारा शरीर स्वस्थ है, और शरीर स्वस्थ है तो हम लोग इस देश को जो हेल्दी इंडिया के रूप में डेवलप कर सकते हैं। तो इसलिए अगर बात करें 8वें योग दिवस की, तो पिछले बीते योग दिवस में और अब 8वें योग दिवस तक पहुंचने में तो किस तरह की आप प्रोग्रेस देख रहे हैं भारत देश में योग के प्रति? देखिए, गांव-गांव, हर समुदाय, हर मोहल्ला, हर स्कूल, हर कॉलेज, हर स्पोर्ट्स मैदान, हर कार्यालय, जितने भी संस्थान हैं भारतवर्ष में, योग का एक जुनून सा है। सब लोग इसके लिए आज जाग गए हैं, सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। ये एक अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, जो अपनी संस्कृति आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। एथलेटिक्स के बच्चे जो हमारे, तो सुना आपने गाजियाबाद सिटी मजिस्ट्रेट गंभीर सिंह को, जिन्होंने अपने योग के बारे में बताया कि किस तरह से ये 8वां योग दिवस मनाया जा रहा है। जी, सबसे पहले आपका पूरा परिचय जानेंगे। मेरा नाम पूनम बिश्नोई है और मैं अंतर्राष्ट्रीय जूडो खिलाड़ी हूँ और जिला खेल कार्यालय गाजियाबाद में उप क्रीड़ा अधिकारी के पद पर अभी कार्यरत हूँ। जैसा कि 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और आपके संरक्षण में यहाँ पर भी एक प्रोग्राम रखा गया है, किस तरह का प्रोग्राम है और योग दिवस के ऊपर क्या कहना चाहते हैं? सर्वप्रथम मैं 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सभी देशवासियों को और पूरे विश्व को इस मंच के माध्यम से ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे विश्व में एक चेतना लेके आए और पूरे विश्व में खुशहाली लाए, स्वस्थता सबके जीवन में आए, इसी की शुभकामनाएं मैं देना चाहती हूँ। और चाहती हूँ कि पूरा विश्व योग से जुड़े, क्योंकि प्राचीनतम धरा भारतवर्ष की इस ऋषि भूमि पर योग के जो पतंजलि योग केंद्र है, जहाँ से इस दिव्य यानी गुरु पतंजलि ने इसकी प्रारंभ किया और भगवान शिव आदिकाल से इसे करते आए हैं। तो वास्तव में इसके बिना शक्ति नहीं संभव है, शिव ही शक्ति है। और यदि आप शक्ति को संचित करना चाहते हैं तो योग में रहिए, क्योंकि कहते हैं कन कन में रम रहा पर नजर आता नहीं, योग साधन के बिना उसे कोई पाता नहीं। तो वास्तव में योग से ही आप उसको पा सकते हैं, ईश्वर को यदि पाना है आपने, क्योंकि हमें सामान्य समाज के जीवन की ये सब चीजें तो प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन वास्तव में मैं देख रही हूँ विश्व भी अब कैसी यानी उस ऊंचाइयों को प्राप्त करने के बाद भी अमेरिका जैसा कंट्री जो है आज गाय पाल रहा है। आज वहाँ 5,000 रुपए 10,000 रुपए केवल गाय पे हाथ फेरने के लिए एक थेरेपी वहाँ दी जा रही है।
और वो सब शांति की ओर चाहते हैं। वो सब इधर कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा यानी कि हरे कृष्णा जो हम देख रहे हैं, यानी कुछ है जो भी कहीं बाकी है हमें प्राप्त करना है। उन ऊंचाइयों को तो हमने प्राप्त कर लिया, लेकिन जीवन में कहीं शांति नहीं है, जीवन में कहीं सुख नहीं है। तो वो सुख क्या है, वो आनंद क्या है? ये आनंद योग है। ये आनंद उस चिर में परमात्मा के साथ एकाकार है। जो आत्मा का परमात्मा के साथ जब एकाकार होता है तो उस एकाकार को ही हम आनंद कहते हैं। और परम ब्रह्म से जब वह रस टपकने लगता है तो उस रस का हम देखते हैं जो आनंद होता है, जिसमें साधुगण, जिसमें योगीगण मौन धारण कर लेते हैं। तो वास्तव में मैं चाहती हूँ कि पूरे विश्व को उस योग के उस आनंद को प्राप्त करना चाहिए, और वह आनंद केवल योग से ही संभव है। धन्यवाद, आभार। आपका पूरा परिचय जानते हुए जानेंगे कि क्या रहा आज के प्रोग्राम के बारे में, थोड़ा बताइए। मेरा नाम वेदपाल सिंह चपराना है और मैं जिला कमांडेंट होमगार्ड्स के पद पर यहाँ गाजियाबाद में तैनात हूँ। और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। और ये योग की विधा जो है, ये प्राचीन विधा भारत की है। करोड़ों अरबों साल से, जब से भारत और भारत का सभ्यता अस्तित्व में है, तब से योग परंपरा है। लेकिन वर्तमान में यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इसको संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जा करके जो योग दिवस के रूप में पूरी दुनिया को लोहा मनवाया है, उनका बार बार हम आभार व्यक्त करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का। जी, युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, योग युवाओं नहीं बल्कि बच्चों, युवा, बुजुर्ग सबके लिए है। लेकिन युवा अवस्था ऐसी है जहां हम इसका सबसे ज्यादा सदुपयोग कर सकते हैं। तो योग को अपनाना, रोगों से दूर रहना है। और रोग, भारत में अरबों खरबों रुपया दवाइयों पर खर्च हो रहा है। उस दवाइयों पर खर्च होने से हम बचा सकते हैं। डिप्रेशन, हाई बीपी, टेंशन, ऐसे ऐसे रोग हैं जिनका सदा अगर एक बार लग जाए तो सारे जीवन उसको हमें दवाई खानी पड़ती है। उसके लिए योग एक बेहतर है और मैं युवाओं से अपील करूंगा कि वो जरूर इसको अपनाएं। मेरा नाम देवेंद्र कुमार है। मैं उपनिदेशक हूँ नेहरू युवा केंद्र गाजियाबाद में। हमने जिले के सभी गांवों से लगभग युवाओं को यहाँ आमंत्रित किया है और इस योग के प्रोग्राम में आज के 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सबको इसमें योग की शिक्षा दी गई है। हमने 3-4 योगाचार्य योगिनी को बुलाया है ताकि लोग जो हैं योग को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाएं और अपने परिवार में इसको प्रचारित करें, अपने सभी दोस्तों में, आस पड़ोस में इसका प्रचार प्रसार करें। आजकल जो बीमारियां चल रही हैं, जैसे लाइफ स्टाइल पर आधारित बीमारियां हैं, जो ब्लड प्रेशर है, डायबिटिक है, इसको बदलने में योग की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। योग करने से लोगों की बीमारी कम होगी, जिससे उनकी डॉक्टरों के पास जाने की संख्या कम होगी और उनकी आर्थिक स्थिति में भी बढ़ोतरी होगी। और हम इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी का विशेष आभार व्यक्त करते हैं, जिनके अथक प्रयास से इसे विश्व स्तर पर आज के दिन को योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सुना आपने कि किस तरह से इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया रखी है योग दिवस पर। आप सभी से अनुरोध है, न्यूज़ इंडिया राइट्स को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के जरिए अपनी राय दें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे नए वीडियोस की जानकारी पहुंचती रहे।